जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो अभी कृष्ण भगवान आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहते हैं या कुछ मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान जी। चलो देखते हैं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो आपका बहुत शुभचिंतक बन रहा है जो व्यक्ति, वही सबसे बड़ा दुष्ट प्राणी है। जो आपके सामने बहुत अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, यही इन्हीं खेला हुआ सारा खेला है। एंड दिस इज अ पर्सन जिनको अपने ज्ञान का बहुत गुमान है, एंड दे ट्राई टू पुट यू इनटू अ बॉक्स जहां पर आप जो है फंस जाओ और आप ना दिखाओ कि आपके पास कौन सा नॉलेज है। पर आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया उल्टा काम। आपने ये शो कर दिया कि बेटा मेरे पास नॉलेज तो नहीं है आपके जितना, पर मेरे पास इतना समझदारी है कि नॉलेज को कब और कहाँ यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। और इसी तरह से आप जो है जीत गए। तो अब अगर कोई आपको और उकसाता हो सॉरी, कि आप कुछ और साबित करके दिखाओ, कुछ और करके दिखाओ, तो अब भगवान कह रहे कि अब बस, अब और कुछ साबित नहीं करना। यहाँ कोई ऐसी कोई परीक्षा आपकी नहीं चल रही है। अब बस बहुत हुआ, बहुत साबित कर चुके हैं आप। अब आपको बस एक काम करना है कि जो आपको प्रिय लगे वो काम आप कीजिए, जैसे मन करे वैसे कीजिए। आपको कोई प्रतिबंध नहीं है आपके ऊपर, लेकिन एक ही प्रतिबंध ऐसा है कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि आपका मन जो है या तो मर्यादा की या भगवान से हटा दे। जो चीज जो कर्म आपको ईश्वर के ध्यान से हटा दे। भगवान कहते हैं ज्ञान से श्रेष्ठ जो है भगवान का ध्यान है। ज्ञान तो पवित्र है ही, बट भगवान का ध्यान जो है ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कहने का अर्थ यहाँ पर हम भी वैसे कंफ्यूज थे कुछ दिनों से। आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि भाई कभी कभी ऐसा जीवन में समय आ जाता है ना जहां पर आप सत्य जानते हैं, आपको पता है कि ये चीज ही सही है, पर जो आपको गाइड कर रहे होते हैं या जो जिन लोगों को आप माथा पे चढ़ा करके प्रतिष्ठावान और पता नहीं क्या क्या मानते हैं, जब वो आपको ऐसा कुछ करने को प्रेरित करने लगते हैं, जब वो आपको उकसाने लगते हैं, तो इंसान इस भ्रम में पड़ जाता है कि यार जो हम आज तक जाने, जिस पर हम विश्वास किए वो सत्य है, या इतने ज्ञानी विद्वान व्यक्ति जब ऐसा बात बोलते हैं तो उनका बात मान लेना धर्म है मेरा। फिर उस समय भगवान जी बीच में आकर इंटरफेयर करके आपको बताते कि धर्म वही है जो तुम जानती हो या तुम जानते हो। क्यों? हर इंसान को अपना अपना धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आप एक औरत हो, एक लड़की हो, ये बोलना शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे मेरा ये बात, या शायद अच्छा लगे भगवान जाने, पर बोलना मेरा काम है और सच बोलना मेरा काम है। कुछ बातें शास्त्रों में मना कर दी गई है कि औरतों को नहीं करनी चाहिए। जब वो बोल दिया गया है तो वो नहीं ही करना चाहिए। हाँ, भगवान की पूजा भक्ति से किसी औरत को मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन भक्ति प्रदर्शन का भी तो नाम नहीं है ना। तो अब आपके अनुरूप है, आप जैसा आपका भाव होगा वैसे वैसे आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप सच में ईश्वर को मानते हैं तो आपका ध्यान फिर जगत की तरफ चला जाएगा। इस समय क्या जरूरी है, कोई कष्ट में हो, कोई पीड़ा में हो, तो हम कुछ ऐसा करें कि उसको उस पीड़ा से निकाल सके, फिर वहां पर आपका ध्यान जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंसान के जीवन को धर्म से जोड़ा जाए या ईश्वर को उसमें मतलब बताया जाए कि आप क्या कर सकते हैं उससे बाहर निकलने। मेरा ये मानना है। बाकी अगर आपको कुछ और मानना हो तो आप बताना, लेकिन आप ही पर दृष्टि जाए या आप ही यहाँ पर श्रेष्ठ बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। वो चीज छूट जाती है अपने आप कि मेरे को ही लोग उठा करके एकदम पूजा मेरा ही करना लगे। अरे मेरा क्यों पूजा करेंगे भाई, भगवान का पूजा होगा ना। तो आई थिंक ये भक्ति का एक चरम है जहां पर आप अपनी पूजा नहीं चाहते। यू जस्ट फील लाइक कि क्या करेंगे हम, मतलब लाइमलाइट में आके ठीक है ना, अब कुछ कर दो बिहाइंड द सीन्स घुस के। तो ऐसा लगने लगता है इंसान को कि हम क्या करेंगे लाइमलाइट में आके, क्या किया जाएगा, आखिर मिल ही जाएगा सोना चांदी तो क्या करेंगे। बट एक होता है अकर्म, फिर वो भी बात आ जाएगा कि ठीक है तो फिर आप कुछ करेंगे ही नहीं, फिर जीवन में नहीं करेंगे, पर इस भाव से नहीं करेंगे कि भाई हमको सब कुछ मिल जाए, हम ही जो है रानी बन जाए, हम ही राज करने लग जाए। ऐसा नहीं होता है। और अगर आप राज भी करने वाले हो या आपको राज्य भी मिल रहा है तो एक्चुअली आपका राज करने का इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा एंड पीपल पे ध्यान ज्यादा होगा। खैर छोड़ो, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर हम यहाँ पर आते हैं जहां पर भगवान जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हाँ, आपके परीक्षाओं का समय समाप्त हो रहा है। कोई इंसान बीच में इंटरफेयर करके ये जरूर बोल चुका है कि अब हो चुका, मैं और ड्रामा नहीं हैंडल कर पाऊंगा, अब हो गया बहुत नाटक, सामने वाला बहुत टॉर्चर हो चुका है, और उसका हेल्थ वगैरह पर भी बहुत असर हो सकता है। मे भी कोई इंसान आपके फेवर में ये बोल रहा होगा कि भाई उस इंसान के हेल्थ पर भी बहुत खतरनाक असर आ सकता है, एंड दैट पर्सन इज नॉट सो, भैंस का चमड़ी नहीं है उसका, ऐसा कोई बोल सकता है।
सो आई थिंक यहाँ पर किसी इंसान ने आपके लिए स्टैंड लिया है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, आप इनको जानते हो, आपके कोई मेंटर भी हो सकते हैं। मे बी उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है। फाइनली दे हैव सेड कि इनफ हो गया ड्रामा जो भी होना है। एंड कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस सिचुएशन से जिसका जाना तय था या तय है, बिकॉज उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है। अगर कोई निगेटिव पर्सन थे तो उनका आपके जीवन से जाने का स्कोप भी दिख रहा है, या मे बी कोई मूव ऑन कर चुका होगा इंटरनली बट वो शो नहीं कर रहा है, या कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड सिचुएशन रहा होगा। तो अब भगवान जी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझा रहे हैं। प्रेम होता क्या है? प्रेम वो होता है जहां पर आप सामने वाले को कष्ट में देख ही नहीं सकते, पर अगर उसकी भलाई के लिए उसको कष्ट देना पड़े तो उसमें आपको हिचक भी नहीं होगी थोड़ी सी भी। मोह ऐसा होता है कि नहीं भाई हम इनको जो है प्लास्टिक में डाल के रखेंगे, हम नहीं होने देंगे कुछ, दैट इज ऑल्सो मोह। अब भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि आपको मोह वाला प्रेम चाहिए या आपको वास्तविक प्रेम चाहिए। अगर मोह वाला प्रेम चाहिए आपको कि मैं पकड़ के रख लूंगी या धर लूंगी या नहीं जाने दूंगी, तो वो प्रेम नहीं कहलाएगा, फिर वो अटैचमेंट है आपका एक। तो भगवान ने आपको उससे मुक्त कर दिया कि नहीं भाई ये सही नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता। बट उस प्रेम में भी जब अति हो जाती है तो आदमी सोचता है कि हम मतलब रह नहीं सकते इस इंसान के बिना, या बात डिपेंडेंसी की नहीं है। अब बात है कि एक ऐसा भाव आ जाता है जहां पर व्यक्ति उस इंसान के बिना नहीं रह सकता, वो छाया की तरह वो इंसान बन जाता है कि भाई आप जहां होंगे हम भी वहां होंगे, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है। आई जस्ट कांट, हमको और कोई चीज मेरे लिए अब मायने ही नहीं रखती है, हर चीज छोटी पड़ जा रही है आपके सामने। ये वो प्रेम हो जाता है फिर। अब भगवान आपसे कह रहे हैं कि वो प्रेम भी यहाँ पर आपसे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे? आप पहले डिफाइन कर लो कि आपको जीवन में कैसा प्रेम चाहिए। ऐसा प्रेम जहां पर आप हाफ हाफ हो, डांस भी करो तो एकदम ऐसा लगे कि बस आप दोनों एक ही हो, रिदम में साथ आ जाओ। या ऐसा प्रेम हो जहां पर आप सामने वाला खड़ा हो और आप ही राउंड राउंड घूम रहे हो उसके। दो तरह का जीवन होता है, दोनों भी सार्थक हो, दोनों ही प्रत्यक्ष में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली इंडिकेट कर रहे हैं भगवान कि हाफ हाफ होना पड़ता है ना एक होने के लिए। तो हाफ आप कब होंगे? जब आप अपने पूर्णता, अपने पूरे स्वरूप को स्वीकार किए, अपने पूरे स्वरूप को जान लेंगे। आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, सभी चीजों को जान लेने के बाद जो आप बन जाएंगे वो आपका मूलभूत स्वरूप होगा। मान लो कि आप टैरो कार्ड रीडिंग ही हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कमांड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत प्रैक्टिस मान लो कोई कर लिया हो तो उसको पता चल जाए कि हम इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से हम रीड कर सकते हैं। या फिर बोलने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सुनने वाले के मन में बहुत तरह के भावनाएं आ सकती हैं, तो कभी हम कुछ बोले कभी हम कुछ बोले, बट ये भी हो सकता है कि रीडिंग अपने तरफ से हो रहा है, हमको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ना। अगर हम अपने बारे में ठीक से नहीं जानते और हमको कोई उसका दे कि तुम दम है तो तुम ये वाला भी करके दिखाओ, तो और हम उसक करके चले जाए उस फील्ड में, तो मेरा मूर्खता भी कहलाएगा। बिकॉज हम जा तो रहे हैं बट आई थिंक अभी हम उस चीज को जानते नहीं कि वो हम कर सकते हैं या नहीं, या हम कर पाएंगे या नहीं, हम बस चले गए, है ना। बट मेरा उतना कमांड नहीं था। हाँ इतना है कि अगर इसमें कमांड है तो वो भी हो पाएगा। लेकिन बात जब चैलेंज की होती है, बात जब स्पर्धा की होती है, तो वहां पर बिना प्रैक्टिस के नहीं जाया जाता। और चैलेंज कोई करता है, उसका आता है तभी जब उसको पता है कि इस फील्ड में इनको लाके धर के हम लपेट देंगे। हो सकता है आप उसमें बहुत टैलेंटेड हो, पर क्योंकि आप क्रोध में गए हैं, क्योंकि आप एक उसमें आकर के आवेश में आकर गए हैं, तो आपको डिफीट करना आसान हो जाएगा। यही भगवान आपको समझा रहे हैं कि पहले अपनी सीमाओं को जान लो, अपने बाउंड्रीज को जान लो कि तुम क्या हो, कौन हो, कहाँ कहाँ पर तुम बहुत बढ़िया हो। किसी के उस्काने पर या किसी के कुछ कहने पर उस फील्ड में, उस सेक्टर में नहीं जाते, या उसके टेरिटरी में नहीं जाते। हम बेसिकली यही बोल रहे हैं भगवान कि किसी के कुछ कहने पर या किसी कुछ बोलने पर उसके सीमाओं में नहीं जाते कभी भी। चाहे कोई इंसान कितना भी प्यार से बुलाए या कितना भी आपको उसका करके बुलाए, उसके क्षेत्र में नहीं जाते। पता है क्यों नहीं जाते? वो कुछ ना कुछ तैयार करके रखा होगा आपके लिए फंदा, या कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें आप नहीं जा सकते हैं, जिसमें आप नहीं लग सकते उस इंसान से या उस चीज से। तो आपको भगवान एक चीज समझाना चाह रहे हैं, इस बात को समझ जाओ कि जब भी कोई इंसान आपको अपनी तरफ बनाने का प्रयास करता है, अपनी तरफ खींचता हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो
या तो आपके लिए सही नहीं है या तो उनके बेनिफिट का है। तो भगवान जी ने क्या किया है आपके जीवन में, उन्होंने आपको जहां पर आप हो वहीं पर आपकी सीमाओं के बारे में आपको बता दिया है कि आप हैं बहुत बढ़िया, सारे सद्गुण हैं आप में, पर इसको साबित मत करना किसी के सामने। एक से एक सद्गुण भरे पड़े होंगे तुम्हारे अंदर, पर जिसको हम टैलेंट कहते हैं, जिसको हम स्किल कहते हैं, उस पर काम करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करके निखार कर सामने लाना पड़ता है। और ये समय के साथ होता है। हर चीज पर जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक वो निखरेगा नहीं, चाहे तुम लाख टैलेंटेड हो। आपने किसी चीज पर बहुत बहुत समय तक काम किया है, इसलिए आप उसमें पारंगत हो गए हो, बहुत अच्छे से आप उसको कर पा रहे हो। और जितना पॉलिश करोगे उतना बेटर होगा, उसमें और चीजें आपको पता चलेंगी। तो भगवान जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो एक चीज उठाओ उसी को पॉलिश करो, लेकिन 1000 बार किसी के बोलने पर भी किसी ऐसी चीज को मत टच करो, ऐसे फील्ड में मत जाओ जहां पर वो दिग्गज बन के बैठा हो। पता है क्यों? क्योंकि वो उचित नहीं होगा। सांप मारता है तो छल से ही मारते हैं ना, ऐसे थोड़ी मार देते हैं उसको। भले आप सांप नहीं हो, पर आप भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हो, और जब तक आप उस काम को नहीं कर लेते हो तब तक किसी के उसकाने पुस्काने से कहीं पर नहीं चले जाते कि मेरे जैसा बन के दिखाओ। क्यों बनना आपके जैसा? हम अपने जैसा बनेंगे, आप मेरे जैसा बनो। और कभी कभी ना इंसान दूसरे को टीज करने के लिए उसकी चीजों को स्प्रेड करता है ताकि आपको बुरा लगे और आप जो है कुछ करो। तो प्रतिक्रिया करने से बचिए। और अगर कोई इस तरह का हरकत कर रहा है तो वो अपनी ही हरकतों से समाप्त होगा, तो आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रतिक्रियाएं, किसी इंसान ने आपके रियल फॉर्म को देखने के लिए, असली रूप को देखने के लिए ही आपकी पीठ पे जो कुछ ऐसी चीजें करवाई होंगी किसी पर्सन के थ्रू जो बहुत गलत है, लेकिन आपका ध्यान भी नहीं है उस पर, आपने देखा भी नहीं होगा। अब देखा भी होगा तो आपको घंटा फर्क भी नहीं पड़ा होगा कि अच्छा ठीक है, जब करने दो जिसको जो करना है, कम से कम कुछ तो बढ़िया करे, देखा देखी ही करे। सो अब भगवान आपको ये बता रहे कि जिस बुद्धि में बहुत तर्क वितर्क करने की क्षमता हो, जिसकी बुद्धि बहुत शार्प हो, प्रेम के मामले में उस इंसान से बहुत सावधान रहना चाहिए। बिकॉज बुद्धि ऐसा तलवार जैसा होता है कि तलवार से तलवार जब तक टकरा के टूटेगा नहीं तब तक वो हृदय की बात नहीं होगी आपसे। तो जहां तर्क वितर्क का मामला आ जाए, जहां पर जो आप है ही नहीं उस चीज का इल्जाम आप पर लगाया जाए, तो वहां मौन धारण कर लेना चाहिए और एक ही बार बोलना चाहिए और अपनी बात बोलनी चाहिए। उसको सफाई देने के लिए नहीं, बस केवल और केवल उतना बोलो जितना कि आप हो, इसके अलावा कुछ मत बोलो। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और बिखरा हुआ इन्फॉर्मेशन, तो अगर आज हम बहुत लय में ना बोल पाए तो आई एम सॉरी, क्योंकि आई डोंट नो, बट आप लोगों के लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो हम आपको चैनल करके बता सकते हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है या कोई फीमेल फिगर का इन्वॉल्वमेंट है और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो, आप उस चीज पर चिढ़ो, आप कुड़ो, ताकि पता चले कि आपका असली नेचर क्या, आप कहाँ तक जा सकते हो, आप किस एक्सटेंट तक चीजों को अगली बना सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास सत्य का एक बल है। आपने जो भी किया होगा आपको भी पता है, और आप जो कर रहे हैं वो भी आपको पता है। भगवान जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब सत्य का बल होता है ना तो आदमी ऐसा ही स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। तो अब भगवान जी कह रहे हैं कि तो आपके आसपास जितनी चीजें गोल गोल घूम रही हैं, किसी की बुद्धि का प्रपंच हो सकता है, या अपनी बुद्धि का प्रदर्शन हो सकता है, या अपना उस इंसान का दिमाग काम कर रहा है। आप तो यहाँ पे कहीं पे हो ही नहीं। आपको थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम भी हो रहा है, अब वो कह रहे हैं कि अब उस प्रॉब्लम को भी हटा दो। अब ये भी मत देखो कि कौन आपके विरुद्ध क्या कर रहा है, सोचो भी मत, देखो भी मत। और इतना कुछ समझने के बाद अब आपकी आत्मा या आपके अंदर में इतना पावर आ चुका है कि अब आपने जीवन का वो सत्य देख लिया है, जहां पर सत्य को परखा भी जाएगा ना तो सत्य सत्य ही है। और ये बात आप समझ चुके हैं कि भाई सही सही ही होता है और गलत गलत ही होता है। कितना भी उसको परख लो, भगवान किसी ना किसी तरीके से आपको बचा लेते हैं। और आपको कोई आइडिया नहीं कि आपके आसपास कितनी चीजें बिखरी हो, आपको कुछ आइडिया भी नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, आपने देखा भी नहीं। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको क्यों नहीं फर्क पड़ा, आपने क्यों नहीं देखा, बिकॉज आप सही थे। तो जो सही होता है वो नहीं जाता है किसी को सफाई देने बहुत।
आपको भगवान जरूर न्याय देंगे, इतना बात मान लो। कुछ किसी परिस्थिति में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है, आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, सबका न्याय होगा, हर चीज का आपके जीवन में न्याय होगा, और न्याय खुद ईश्वर ही करेंगे। आई डोंट नो, ऐसा लगता है ना कि कभी कभी भगवान जो है भक्तों के लिए आ ही जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके लिए भगवान जी को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बहुत ही चमत्कृत सा ही होगा, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा हो सकता है, या बड़ा, या तो वो आपको इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देंगे कि जीवन में आप कभी किसी की तरफ नहीं देखेंगे कि आप मेरे लिए कुछ कर दो, या आपकी तरफ हम नजर उठाकर देखेंगे कि आप मेरे लिए कोई फेवर कर दीजिए या आप मेरा साथ दो। अब आप ये सब नहीं बोलने वाले किसी को। अब आप अपना काम कर रहे होंगे और मस्ती से कर रहे होंगे। कुछ बातें और आपके सामने आनी है। कोई कोर्ट या केस का मामला, या मान लो कि ऐसा जस्टिस तो है मेरे पास, पर लॉ या लॉयर, कोई पेपर वर्क और कोई को वर्कर्स एक दूसरे के साथ काम करना, ये सब माजरा आ सकता है आपके सामने। तो अब इस बात को आप समझ जाओ कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, या जिस रास्ते पर अब आप चल पड़े हैं, मे बी अध्यात्म का कोई पथ होगा, या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर एकदम आपके किसी पास्ट लाइफ टाइम का या एकदम प्योर स्पिरिचुअल पाथ हो। तो भगवान जी का डायरेक्शन है कि यही आपका वरदान है, या यही आपका गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को आप यूज नहीं कर रहे हैं, और ना ही इसका मिसयूज कर रहे हैं। आप इस गिफ्ट के साथ बैठे हो और इसके द्वारा जो भी होना है वो हो रहा है, ये मानकर उस काम को करो। ना आप यूज कर रहे हैं उसको, ना आपके द्वारा कुछ हो रहा है, यू आर सिंपली देयर, और वो चीज अपने आप को देख रही है कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो ये भी मत बोलो कि हम मीडियम हैं, बस ये बोलो कि अपने आप चीजें हो रही हैं, प्रवाह में ही सब कुछ हो रहा है। और ध्यान मत दो कि आप कौन है, क्या है। लोग पूछते हैं कि आप क्या है भैया, तो बहुत कुछ उसमें फंसने का जरूरत नहीं है, कोई टैग लगाने का आवश्यकता नहीं कि आप क्या है और कौन है। जब तक कौन है और क्या है ये बताने की जरूरत पड़ती है इंसान को, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं बनता है किसी भी अध्यात्म का या कुछ का। जब आप भूल चुके हैं कि आप कौन है क्या है, घंटा 1 रुपये का इंटरेस्ट भी नहीं है अपना स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन देने का, तब बढ़िया है। और ये दुनिया के सामने होता है कि मेरा नाम है, मेरी प्रतिष्ठा है। एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाता है कि भाड़ में गया नाम लेने गया प्रतिष्ठा। वैसे भी यहाँ पर कुछ घंटा मायने रखता नहीं है, आज है कल नहीं है, तो आपका मन ही उतर जाता है इन सब चीजों से। क्योंकि भगवान आपको इतना नाच नचा देते हैं ना कि आपको समझ में आ जाता है कि अरे इस चीज के लिए कितना परेशान हो रहे थे हम। जिन लोगों के पास है वो कौन सा सुख चैन से सो रहे हैं, उनको डर है कि कहीं खो ना जाए। जब आप वास्तव में किसी कर्म में आ जाते हैं, जब आपकी कर्म के प्रति भक्ति या डिवोशन बहुत गहरी हो जाती है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या मिल रहा है और क्या खो रहा है। आप केवल उस काम को कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काम करना आपका धर्म बन जाता है। और ये कह रहे हैं आपसे भगवान कि दुनिया में इससे सुंदर अवस्था किसी की नहीं हो सकती, कि भाई हम काम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज काम करना मेरे सांसों में समा चुका है, कि इट्स माई ब्रेथ, आई एम डूइंग दिस वर्क। और यही वास्तव में मुक्ति है, यही मुक्ति है। आप जान लो सबके बारे में सब कुछ, बट फिर भी आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं रह गया है, ना बदला लेना है, ना बदला निकालना है। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू। नाम, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव जो भी रहा है, ये तो आपके भीतर की अवस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको ये मिलेगा नहीं, या फिर आपके लिए भाग्य में ये नहीं है। वो है आपके भाग्य में, बहुत है, पर किसी इंसान ने हो सकता है इसको मैनिपुलेट कर दिया, उस समय को उस चीज को ना अपने फेवर में लाने के लिए उस पर्सन ने उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। तो भगवान उस बंधन से भी आपको मुक्त कर रहे हैं, कि हम तुमको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं भाई, कि तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन किसी इंसान को खुश करने के लिए मत करना, अपनी निजी खुशी के लिए करना।
किसी को प्रसन्न करने का आवश्यकता नहीं, इतना कोई जरूरी नहीं है इस दुनिया में जिसको प्रसन्न करने के लिए आदमी जो है अपना काम धंधा बदल ले। कर्म वही उठाना चाहिए जिसको करके आप भूल जाएं कि कितना समय बीत गया। काम ऐसा नहीं उठा लीजिए कि आपको लगे कि बाप रे एकदम एकदम इसको माथा पीट के करना ही है। और काम ऐसा भी मत उठा लो कि वो प्रपंच की तरह दिखने लग जाए। जिसको आप प्रपंच मानते हैं उसको मत ही करो, ज्यादा बेटर है। तो ये आपसे वो बोल रहे हैं कि जो चीज तुम्हारी नजर में सम्माननीय नहीं है उसकी तरफ जाने का कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए मिला है, तुमको किसी और के लिए होगा, आपके लिए नहीं है तो नहीं है। फाइनली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे लाइफ में तो कुछ भी बढ़िया है नहीं, हमेशा एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, हमेशा स्पिरिचुअलिटी, ये वो पता नहीं क्या क्या, और भगवान जी को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वैसे आपने ये पाथ चूज किया है, वही वो आपको बता रहे हैं कि तुम्हारा ही ये चूज किया हुआ पाथ है। हम तो कही रहे हैं कि जाओ प्रतिष्ठा ले लो और जो है साम्राज्य भोगो, हम तो मना कहाँ कर रहे हैं तुमको, पर तुम्हारा ही है कि मतलब हम इसको जो है तप करके प्राप्त करेंगे, या हम ये करेंगे पहले फिर वो करेंगे पहले, उसके बाद आपको कुछ चाहिए तो फिर भगवान भी क्या करें। लेकिन वो जानते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप क्यों एक स्लो एंड स्टडी पाथ ले रहे हैं, आप क्यों एक स्वाभिमान का पथ ले रहे हैं। उनको ये बात अच्छे से पता है कि आदमी का जहां पर प्राण लगा हो ना, जहां पर उसका मोह लगा हो, जब तक वो खंडित नहीं होता, या जब तक उसके आत्मा का तृप्ति नहीं होता ना कि कोई कर्म करके ही तृप्त होंगे हम, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो आपका ना कर्म ही फंस गया है, ऐसा कुछ है कि कर्म से ही आपका फंस चुका है, मुक्ति और मोक्ष सब उसी में फंसा हुआ है। कुछ लोगों का जो है ऐसा एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट में ऐसा एक्सचेंज हो जाता है ग्रहों का कि भैया इसमें ऐसा है कि आदमी मुक्ति तब होगा जब एकदम निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा और एकदम दमदार कर्म करेगा, तभी जाकर उसको मुक्ति प्राप्त होगी, तभी जाकर वो मुक्त महसूस करेगा। कर्म में ही बंध गया उसका सारा धर्म। तो अब भगवान जी भी आपसे यही बोल रहे हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके साथ क्या समस्या है, और काम में ही झोंक दो अपने आप को, जब इतना ही फायर है आपके अंदर तो। और आपके अंदर होगा भी ऐसा कि आप एकदम एक्स्ट्रा आवर्स तक काम करना, बहुत ज्यादा वर्क करना, वर्कोहॉलिक होना इंसान का। और जब तक आप वर्कोहॉलिक नहीं होंगे, तब तक, जब तक काम आपके सवार नहीं होगा दिमाग पर, तब तक आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। यही वो आपसे कह रहे। और तृप्ति तभी तुमको मिलेगी जब तुम उस काम में डीपली इन्वॉल्व हो चुके होगे, उसमें एकदम डूब चुके होगे। तो वही कर्म उठाइएगा जिस काम में आप अपने आप को भूल सकते हैं। मन बहुत जगह आपको खींच कर ले जाएगा कि ये कर लो वो, इसलिए भगवान जी आपको जो है परेशान कर रहे होंगे। फाइनली वो आपको जवाब दे रहे हैं कि आपको पूछना है ना कि मैं क्या करूं। तुम वो करो जिस काम को करके आप खुद का अस्तित्व भी भूल जाते हैं, जिसमें आप खुद को, जैसे डांसर्स डांस करते हुए भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे थे, वो डांस ही हो जाते हैं। जब तक इस तरह डूब के काम नहीं करेंगे तब तक आपको ना तृप्ति मिलेगी ना आपको मुक्ति मिलेगी। और जब आपको ये दोनों चीजें जीवन में मिलने लग जाएं तो आपका ध्यान संसार से हट ही जाएगा, प्रतिष्ठा से हट ही जाएगा। फिर आप उस कर्म को पूरी कुशलता से करेंगे, फिर उस काम को इतने बढ़िया से पॉलिश करके आप करेंगे ना कि आपके काम की तुलना नहीं हो सकेगी। जब भी इंसान अपने किसी एक काम को अपने ऊपर सवार करके उसको पॉलिश कर लेता है, उस काम में वो दिग्गज हो जाता है। तो आपसे वही भगवान जी कह रहे हैं कि बस यही तुमसे हम बोलना चाह रहे हैं कि उस काम को पॉलिश कर चुके हो तुम, या और करो। और अगर आपके अंदर ये बीमारी है तो ये बहुत सराहनीय बात है। लोगों के प्रति हो तो एक दिन आप लोग भी भूल जाएंगे, एक दिन आप खुद को भी भूल जाएंगे, टाइम भी भूल जाएंगे आप। फिर याद रह जाएगा केवल और केवल वो कृत्य, या फिर एक समय पर आप वो भी भूल जाएंगे। दैट विल ऑल्सो हैपन। तब जाकर के आपकी वास्तविक जो है मुक्ति का प्रबंध होएगा। मुक्ति का मतलब मरना नहीं हो जाता है। मुक्ति मतलब होता है कि वो कर्म एग्जॉस्ट हो जाएगा, कि आपने इतना किया उस काम को कि भाई, शनिदेव भी आपसे बोल रहे हैं कि बस बेटा ले जाइए, जो चाहिए सो ले जाओ भाई, तुमको अब और टेस्ट नहीं कर सकते हम। तो आपके जीवन में होगा हर चीज धीरे धीरे, स्लो स्टडी। हमारे सारे साथी लगा है, कभी कुछ लगा है, कभी कुछ लगा है। काहे लगा है? भगवान जी आपको कुछ सिखा रहे थे, या वो प्लैनेट, वो ग्रह आपको ये सिखा रहा था कि एक तो होता है डिसिप्लिन, दूसरा होता है काम के प्रति आपकी एकदम निष्ठा। तो सैटर्न का कुछ होगा जहां पर आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, पर एकदम दमदार मेहनत करवाने के बाद, या फिर
खूब आपको घिस देने के बाद जब मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। बट ये आप सीख गए ना, अगर आपने ये सीख लिया है तो बहुत बढ़िया सीख लिया है, आई एम टेलिंग यू। अगर आपके अंदर ये आ गया ना कि भाई अब एकदम काम ही करना है और केवल काम के लिए ही काम करना है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। कर्मयोगी हो गए आप। इस बात से किसी को बहुत समस्या हो सकती है, किसी को बहुत कूढ़न जलन हो सकती है कि भाई ये जितना इनको जो है नापा जा रहा है उतना ही इंसान और हाइट्स पे उछल उछल के जाते जा रहे हैं। भाई इस इंसान के साथ क्या किया जाए। अब किसी इंसान को आपको टेस्ट करने का, परखने का बहुत दम खम लगा हुआ कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, एंड नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कि मैं क्यों कर रही थी, मैं जितना इस इंसान को डिग्रेड कर रही हूँ उतना ही इंसान अपग्रेड होते जा रहा है, जितना इसको हम नीचा गिराना चाहते हैं किसी की दृष्टि में उतना ये इंसान ऊंचा उठते जा रहा है। मैं क्या करूं, इस इंसान के पास कहाँ कहाँ से आ जा रहा है ऐसा ऐसा तर्क वितर्क। ये आदमी जो है या तो अपने आप को प्रूव कर पा रहा है या फिर सामने वाले को प्रूव कर पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये, या सामने वाला बोल दे रहा है कुछ इस तरह का। तो तर्क वितर्क करने की क्षमता किसी की समाप्त हो रही है कि भाई अब यहाँ से मैं, और अगर ये और फर्दर मोर कुछ करना चाहे तो इट्स वेरी एमिनेंट कि आप वो जो लास्ट सीढ़ी इनके माथे पर चढ़ करके ऊपर चढ़ने वाला है आप वो भी कर जाओगे। और आई थिंक वो बहुत जल्दी आप वो भी करने वाले हैं कि अगर ऐसा है कि आप नहीं हटेंगे, बीच में खड़ी हो गई हैं आप, तो ठीक है, वो आपके माथे पर चढ़ के हम आगे निकल जाते हैं, वो क्या जरूरत है आपसे लगने का। सो दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू डू कि मेरे को घंटा इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ लगने का और आपके सामने कुछ प्रूव करने का। अब भगवान कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आपके लिए वास्तविक युद्ध है, वास्तविक बैटल है। और ये वास्तविक बैटल बस इतना है कि अगर आप चढ़ करके कहीं जाना चाहो मस्तक पर, या किसी के मस्तक पर आप चढ़ के जा रहे हैं, जहां कहीं पर भी आप जा रहे हैं वहां पर बैटल नहीं है। वहां पर ऐसा है कि यू वॉन द बैटल। आप तभी उस मस्तक पर चढ़ पाएंगे जब आप उस बैटल को जीत जाएंगे। और वो बैटल जीतना क्या है, ये जान लेना कि आप कौन है, क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं पर हम नहीं करते हैं बिकॉज वो नहीं करना चाहिए। चोरी आदमी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई इंसान नहीं देख रहा है, आप उठा के कुछ रख लो, बड़ा आसान काम है यार। लेकिन क्यों करना है, काहे नहीं कर सकता है कोई, किसको गुस्सा नहीं आता और कौन क्राइम नहीं कर देगा। ये बोल करके कि मेरा गुस्सा आ गया था हमको, काहे नहीं। ये तो स्टोरी पढ़ा थे, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को चम्मच फेंक के मारा तो मर गई, माथे पर मार दिया था। तो भाई काहे नहीं कर सकते, बोल देंगे गुस्सा आ गया था, पर नहीं करना चाहिए ना, तो नहीं किया जाता है। एक्सेप्शंस में आप लगा दो कि हाँ एक्सेप्शंस में इन्होंने किया था, उन्होंने किया था तो मैं भी कर रही हूं, आप करो, लेकिन यूजुअली नहीं करना चाहिए। बात खत्म यहीं पर हो गई। तो अब क्योंकि आपने देयर इज समथिंग अबाउट वॉर या फाइटिंग या कुछ भी, असली वॉर या असली फाइटिंग तो तब होगी ना जब आप ये समझ जाओगे कि आपने जो मस्तक पर कदम रखा है ये एक चीज को क्रॉस करने के बाद ही आप रख पाएंगे। और वो ये है कि एक ब्रिज है आपके और किसी इंसान के बीच में, या आपके और आपके लक्ष्य के बीच में, और वो है कोई इंसान आपको भटकाना चाहता था या भटकाना चाहती है, एंड उसके साथ और भी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज की जा रही है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। वहीं पर आपको शस्त्र उठाने के लिए कहा जा रहा है, वहीं पर आपको अपनी पावर को यूज करना है। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। इट कैन बी ऑफ कॉन्फिडेंस और इट कैन बी समथिंग, बट वो शस्त्रों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा उस चीज को, और वहां पर आपको एकदम अड़ना होगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ इट कि ये मेरा मानना है, ये मेरी मान्यता है और हम इसको यही ऐसे ही मानते हैं। दम खम हो तो हमारा जो चरण यहाँ पर हम धरे हैं अंगद की तरह, हिटा के दिखाओ एकदम राम जी के नाम पर।
वहीं पे भगवान आपसे कह रहे हैं कि वो है, वहीं पर है जो मेन पॉइंट वहां टिका पड़ा है, कि वहां पे जब प्रश्न उठेगा तो एकदम ऐसे धड़ाम से मार देना हमें पैर टिका देना और मेरा नाम ले लेना, फिर देखना हम बताते हैं इनको। भगवान जी वहीं पर आपसे कह रहे हैं कि वहां पे आवश्यकता पड़ेगा, इसी को युद्ध है कहा जाता है। अब आप जानो, आपका काम जाने की ये क्या है, हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना ही आपको कोड वर्ड्स में बता दिया गया है।